अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, जब आपने पीपीसी मैनुअली रन करनी है अपने अकाउंट पे, तो उसके लिए जो आप रेलेवेंसी स्कोर शीट बनाते हैं, वो क्या मेथड होगा, उसमें कौन सा हम फॉर्मूला ऐड करेंगे तो हमारे पास एक हाई एंड गुड सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो जो आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप कीवर्ड यहाँ पे एंटर करके लिस्टिंग्स ओपन करें, और देन यहाँ पे आपने एक्सरे पे क्लिक कर देना। जब आप एक्सरे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस आएंगी, उनमें से सिर्फ दो कॉलम्स यहाँ पे आपके लिए रिकमेंडेड है। पहला कॉलम है आपके कीवर्ड फ्रेज का और यहाँ टाइटल्स का, और दूसरा जो आपके पास रिकमेंडेड होगा वो आपका रेवेन्यू का कॉलम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट और जो हाइड करते हैं हम लोग स्पॉन्सर प्रोडक्ट, उनको हाइड कर लेंगे। और देन द नेक्स्ट स्टेप है हमारा, रेवेन्यू को हमने हाई टू लो सॉर्ट आउट कर लेना। रेवेन्यू टू लो सॉर्ट आउट होने के बाद यहाँ से आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके टाइटल के सामने यहाँ पे जो प्राइस का एक कॉलम आता है, वहां से प्राइस वाइज अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी प्राइस जिसको आप सेल करने जा रहे हैं अमेजोन पे वो अराउंड $22.80 है, तो फिर आप इस प्राइस को टारगेट करेंगे, एवरेज प्राइस होगी वो। और अगर आपकी जो प्राइस है वो 10 to 15 या $16 है, तो आप इन प्राइजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 10 to 15 या $10 to 18 है, तो आप इन प्राइजेस को सिलेक्ट करेंगे, और साथ साथ यहाँ से इनकी पिक्चर से आप चेक कर लें कि आपकी प्रोडक्ट इससे मिलती जुलती हो। लेट्स सपोज जो हमारी प्रोडक्ट है वो इस तरह की दिखती है, तो हम उसकी प्राइस और उसके लुक के हिसाब से यहाँ से 8 to 10 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसको भी फिफ्थ को भी कर लेते हैं अगर तो ये इसके साथ पैकिंग भी है। और इसको देखते हैं, दिस वन, इसके साथ थोड़ा सा इसकी लुक चेंज है, तो हम नेक्स्ट वाली पे आएंगे। और इसके बाद फिर ये 6 प्रोडक्ट हो गई, 7, 8, 9, एंड ये 24 डाल रहे, इसको रिमूव कर दे। और यहाँ से फिर ये 9, और दिस वन इज 10। ठीक है, आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि जो आपकी प्रोडक्ट की लुक भी मिलती जुलती हो और प्राइस भी मिलती जुलती हो। और आपने तब तक उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो नंबर 10 आप प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करेंगे। साथ साथ आपने ये भी चेक करना है कि किसी सूरत जो उनका रेवेन्यू है वो $7,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने 10 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया है, उनका मिनिमम रेवेन्यू जो है $49,000 है, और 7,000 बहुत दूर है। ठीक है, तो मेरे लिए ये बड़ा आसान हो गया इसको हाइट लो करने के बाद। और मैंने यहाँ से 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, और देन आप यहाँ पे रन सेरिब्रो पे क्लिक करेंगे। जब आप रन सेरिब्रो पे क्लिक करेंगे तो सेरिब्रो का फंक्शन है कि ये आपको रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप बताता है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो आपने 10 कंपेटिटर सेलेक्ट किए हैं, ये कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहे थे। तो ये इन 10 के कंपेटिटर का डाटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अभी डाटा फेच हो रहा है, डाटा फेचिंग होने तक हम वेट करेंगे। और यहाँ पे देखें, वी फाउंड, यस, यहाँ पे मेरे पास 11,000 प्लस कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 3 फिल्टर्स ऐड करने हैं। आपका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 500, पोजीशन रैंक 1 to 30 या 1 to 25, एंड वर्ड काउंट हमेशा मैं 2 यूज करती हूँ, ताकि पास आपके आपके पास जो कीवर्ड्स आते हैं वो एग्जैक्ट कीवर्ड तो हो ना, ये ना हो स्पोर्ट्स अलग आ जाए, माउथ अलग आ जाए और गार्ड अलग आ जाए। माउथ गार्ड तो जरूर आए आपके पास। ठीक है, तो ये 3 फिल्टर ऐड करने के बाद आप अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे, तो लेट्स सी हाउ मच कीवर्ड्स आई विल गेट। 143 फिल्टर्ड कीवर्ड है। राइट, हो गया। अब क्या है, इन 143 फिल्टर्ड कीवर्ड में आपने उन तमाम कीवर्ड्स को डिलीट कर देना है जो कि आपके इररेलेवेंट है। माउथ गार्ड, फोर्स पोस्ट, माउथ गार्ड, बीजे माउथ गार्ड, इस पे क्लिक करके मैं देख लूंगी कि मे बी ये किसी ब्रांड का नेम हो,
तो मैंने किसी ब्रांड के नेम को किसी भी सूरत अपनी लिस्टिंग या फिर जो आपकी है रेलिवेंस स्कोर शीट फॉर द पीपीसी, हम इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हैं, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आप उनको पिक्चर से या अलग लिस्टिंग ओपन करके चेक कर लेते हैं। अगर आपको ये इरेलीवेंट लगता है, आपको पता चल गया कि ब्रांड का नाम है, तो आप इसको डिलीट कर देंगे, अगर नहीं है तो आप रहने देंगे। माउथ पीस, माउथ पीस इसको भी चेक करेंगे, और ये माउथ पीस 3 टाइम आ रहा है। माउथ गार्ड स्पोर्ट्स, ठीक है, अडल्ट्स, फ्लैग। अब सारे आपने जो 140 एंड 3 कीवर्ड्स आए थे आपके पास, इन सारे कीवर्ड्स को आपने वन बाय वन, जैसे ये नाइकी आपको नजर आ गया, सी ये भी आ गया, ये भी ब्रांड नेम है, ये भी ब्रांड नेम है। अगर ये टोल्डर माउथ गार्ड नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको भी डिलीट कर देंगे। और देन इसी तरह से आप सेकंड पेज पे भी आएंगे, और सेकंड पेज पे भी आपने सारे के सारे कीवर्ड जो इररेलीवेंट है उनको डिलीट करना है। जब आप इनको इररेलीवेंट कीवर्ड को डिलीट कर लेंगे, तो देन आपने आपके काफी सारे कीवर्ड होंगे जो इररेलीवेंट होंगे, और कुछ होंगे जो रिलेटेड होंगे। सारा इस डाटा को चेक करने के बाद आपने एक्सपोर्ट डाटा और एक्सेल शीट पे इस पे फाइल डाउनलोड कर लेनी है। आप ये देखिए, मेरे पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई एक्सेल शीट में। सबसे पहले आपने इसको इनेबल एडिटिंग करने के बाद आपने जो रेलिवेंट कॉलम है उनको हाईलाइट कर लेना है। यहाँ पे मुझे 12 या फिर 13 कॉलम चाहिए होते हैं, वो देख लेते हैं कौन से हैं। कीवर्ड फ्रेज को आप हाईलाइट कर दें, सर्च वॉल्यूम डेफिनेटली आई नीड। उसके बाद आपका यहाँ से इसको आपका पोजीशन रैंक आ जाएगा, और देन आपके ये 9 एसेंस आएंगे। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम लोगों ने तो 10 एसेंस को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे 9 एसेंस क्यों है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसकी रीजन ये है कि जो हमारा 10th एसन होता है, उसके कॉलम में ये जो हीलियम 10 के फिल्टर्स हैं वो पोजीशन रैंक को शो कर देते हैं। बेसिकली ये भी हमारा 10th कंपेटिटर होता है, जिसकी जो हेडिंग है वो पोजीशन रैंक से शो होती है। ये हमारे तकरीबन 12 कॉलम्स हैं, इनको हमने हाईलाइट कर लिया। इसके अलावा जितने भी इररेलीवेंट आपके कॉलम होंगे, आप उन सबको सिलेक्ट करके तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, और मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया मैंने। और देन मैं इसको मूव करूंगी, और ये 2 कॉलम भी मैं डिलीट कर दूंगी, क्योंकि ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि आपने सारे कीवर्ड्स को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि किसी सूरत किसी ब्रांड का नेम नहीं आए, कोई कीवर्ड रिपीट ना हो, और कोई भी इररेलीवेंट कीवर्ड ना हो। और जितने भी स्टूडेंट्स इंगेज हैं इस सारी ट्रेनिंग से, उनको आइडिया है कि इररेलीवेंट कीवर्ड हम किस तरह से चेक करके इनको डिलीट करते हैं। अब यहाँ से भी मैंने इसको डेल कर दिया, और ये पूरा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम्स आ गए। आपने क्या करना है, एग्जैक्टली पोजीशन रैंक के लेफ्ट साइड पे आपने एक इंसर्ट करना है कॉलम, और आप इसको थोड़ा सा यूं भी सेट कर सकते हैं। और ये जो न्यू कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसको आप नाम देंगे रेलिवेंसी को। अब रेलिवेंस स्कोर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 एसेंस है, 10 कंपेटिटर्स है, तो हमने ये चेक करना है कि माउथ गार्ड स्पोर्ट्स कीवर्ड को कितने कंपेटिटर्स ने यूज किया। 10 कंपेटिटर ने, 9 ने, 8 ने, या 7 ने। तो रेलिवेंस स्कोर का एक फॉर्मूला जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, तो उस फार्मूला की मदद से मुझे पता चल जाएगा कि जो सा भी कीवर्ड यहाँ पे लिस्ट पे मौजूद है, उसको कितने सेलर्स ने, कितने कंपेटिटर्स ने यूज किया है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं कौन सा। मैंने यहाँ पे इसको एक शीट में सेव कर रखा है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला, और इसको मैंने यहाँ से किया सिलेक्ट, और एक्सेल पे आएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी। तो ये बता रहा है कि 10 आउट ऑफ 9 कंपेटिटर्स ने इस कीवर्ड को यूज किया है, जिसका सर्च वॉल्यूम बेशक 554 है, बट इसको 9 सेलर यूज कर रहे हैं। अब मैंने सारे सेलर्स का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं जितने भी मेरे कीवर्ड हैं उनके सामने जो कॉलम है उसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग किया, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आके मैं स्टॉप करूंगी, तो ये देखिए सारे कॉलम्स
सारे कॉलम्स में से ये कॉलम जो हाईलाइटेड हुआ है, सारे कीवर्ड की रेलिवेंसी स्कोर बता रहा है कि कौन सा कीवर्ड कितने सेलर्स यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रेंज है, इसको हमने अरेंज करना है। आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने देंगे और यहाँ से आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड सॉर्ट। तो आप ये देखें कि सारे जो कीवर्ड हैं ये सॉर्ट आउट हो गए, सारी की सारी यहाँ से उसकी चीजें चेंज हो गई। अब जब आप टॉप टेन कीवर्ड्स, टॉप 10 एसेंस से अपना एनालिसिस करते हैं, तो आपने 6 नंबर तक कीवर्ड रहने देने हैं, बाकी जितने 5 टू डाउनवर्ड है ना, ये सारे आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। और ये भी तो बहुत ज्यादा कीवर्ड है क्योंकि मैंने प्रॉपरली इनको डिलीट नहीं किया। जब आप प्रॉपरली इसको डिलीट करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये मेरे पास वो कीवर्ड्स आ गए जिनका पोजीशन रैंक भी अच्छा है और रेलिवेंसी स्कोर 9 टू मिनिमम 6 है। अब यहाँ से आप अपने कीवर्ड को अपनी पीपीसी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो एक प्रोडक्ट है उसका एग्जैक्ट कीवर्ड माउथ गार्ड स्पोर्ट्स है, तो ये कीवर्ड होगा। अगर सिर्फ माउथ गार्ड है तो ये कीवर्ड होगा। अगर स्पोर्ट्स माउथ गार्ड है तो ये कीवर्ड होगा। या फिर माउथ गार्ड स्पोर्ट्स है, इस हिसाब से यहाँ से आप अपनी, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ये सारा कुछ करने के बाद आप पीपीसी तक पहुंचते हैं, तो आपको आइडिया हो चुका होता है कि आपकी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है। तो इस रेलिवेंसी स्कोर शीट से आप अपनी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो सिलेक्ट करें और अपनी जो प्रोडक्ट की पीपीसी कैंपेन मैनुअली आप रन करते हैं, वो इन कीवर्ड से एग्जैक्ट फ्रेज या ब्रॉड कीवर्ड यूटिलाइज करते हुए आप अपनी पीपीसी को रन करके अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो के से आप लोग अपडेट रह चुके। थैंक यू सो मच।